हाय एवरीवन, सीसैट 2023 के सॉल्यूशन सीरीज में यह है वीडियो नंबर 10। अब तक हमने नंबर सिस्टम के सब प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। अब हम बाकी के प्रॉब्लम देखेंगे। पैरेलली मैं कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एनवलप्स एंड एग्जैक्टली वन लेटर इज टू बी पुट इन एग्जैक्टली वन एनवलप विद द करेक्ट एड्रेस। इफ द लेटर्स आर रैंडमली इंसर्टेड into the envelopes, then consider the following statements. तो ये क्या बोल रहा है कि there are 4 letters. So let us say we have L1, L2, L3 and L4 and then there are 4 envelopes. Okay? So ये 4 envelope है और इसमें ये 4 लेटर randomly insert किए जा रहे हैं। So what is the first statement? It is possible that exactly one letter goes into an incorrect envelope. तो एक लेटर इनकरेक्ट एनवलप में जाना पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो अगर एक लेटर इनकरेक्ट एनवलप में गया तो किसी और लेटर को भी इनकरेक्ट एनवलप में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लेटर्स है अपने पास और 4 एनवलप है। इसमें से अगर एक लेटर किसी गलत एनवलप में चला गया, उस एनवलप का जो लेटर है सही वाला, वो भी तो कहीं दूसरे एनवलप में चला जाएगा जो उसके लिए गलत होगा, राइट? तो ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक ही लेटर, मतलब ये 3 सही जगह चले जाए और ये एक ही जगह एक लेटर गलत एनवलप में चले जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये एनवलप अगर इसके लिए गलत है और यहाँ पे चला गया तो इसका जो सही वाला लेटर है वो भी तो किसी गलत एनवलप में चला जाएगा। तो सिर्फ एक ही चला जाए ये पॉसिबल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट। चलो दूसरा देखते हैं। देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट एनवलप। तो देखो, अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो आप क्विकली समझ सकते हो कि ये बेसिकली 4C2 पूछ रहा है अपने से, क्योंकि सिर्फ 2 लेटर्स ये करेक्ट एनवलप में जाना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। यहाँ पे r2 है और n माइनस r भी 2 है। तो दिस इज बेसिकली 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 into 2 4, which is 3 factorial, which is 6. So there are only 6 ways in which only 2 letters can go into the correct envelopes. तो ये सही स्टेटमेंट है। अगर आपको ये पता है तो आप ये इसको क्विकली कैलकुलेट करके देख सकते हो, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो भी आप इसको आसानी से गेस कर सकते हो। सो देखो, अगर 2 ही लेटर गलत जाने हैं और अदर सही जाने हैं तो कौन से 2 जा सकते हैं, जबकि अपने पास ये 4 लेटर है। तो L1 L2 सही गया तो L3 के जगह L4, L4 की जगह L3, ये 2 गलत एक दूसरे के इसमें चले गए, तो ये एक कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली L1 L3 का एक कॉम्बिनेशन है, L1 L4 का एक कॉम्बिनेशन है, राइट? और फिर L2 L3 का एक कॉम्बिनेशन है, L2 L4 का एक कॉम्बिनेशन है। क्योंकि L2 L1 हम नहीं लेंगे क्योंकि ये L1 L2 और L2 L1 सेम कॉम्बिनेशन है। और फिर L3 L4 का एक कॉम्बिनेशन। तो ये 4 ही कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 लेटर अपनी अपनी सही जगह जा सकते हैं और बाकी के 2 जगह इंटरचेंज होके, बाकी के 2 लेटर्स इंटरचेंज होके गलत एनवलप में चले जाएंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। दीज आर 6 कॉम्बिनेशंस एंड ये फॉर्मूले से भी आपको 6 ही मिल रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2 ओनली, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने क्यूब के, आई एम श्योर दैट कि आप जब भी रीजनिंग का स्टडी करते हो तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया होगा। 3 4 5 6 किसी भी कॉम्बिनेशन में आ सकता है। तो 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम डाल दिया है इसका। 125 आइडेंटिकल क्यूब्स, तो ये बेसिकली 5 बाय 5 बाय 5। ओके, ये जो एक बॉक्स है इसका ये साइड का लेंथ, ये साइड का लेंथ और ये साइड का लेंथ, राइट? सो दिस इज 1 क्यूब ऑफ 1 यूनिट लेंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। so this is 5, so this is 5, this is 5 and this is 5। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। तो इसका मतलब है कि ये जो
साइड के क्यूब है जो पूरी तरह से सराउंडेड नहीं है किसी और क्यूब से, राइट। ये कॉर्नर वाले ये लाइन पे जो क्यूब्स है ये कोई भी दूसरे क्यूब से फुल्ली सराउंडेड नहीं है, कोई ना कोई फेस उसका ओपन है। तो फिर कौन से सराउंडेड हो गए, तो ये बीच में के जो 9 क्यूब्स है, राइट, तो ये ऊपर वाले सराउंडेड नहीं है। फिर ये जो बॉटम का सरफेस है उसका जो बीच वाले 3 क्यूब है, राइट, और ये जो 9 क्यूब्स है, और ऐसे ही बाकी के जो 3 साइड्स है वो अगर आप क्यूब छोड़ दोगे तो उसके अंदर वाले जो क्यूब्स है वो फुल्ली सराउंडेड होंगे, करेक्ट। तो अगर आप इसको 3 से कंपेयर कर ले तो ये वाला जो क्यूब है और ये वाला जो क्यूब है इसके अंदर एक ही ऐसे क्यूब होगा जो फुल्ली सराउंडेड होगा बाकी के क्यूब से। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला होता है कि अगर n साइड्स है, साइड का लेंथ n है, तो n-2 का जो क्यूब है उतने मिडल में होंगे जहाँ पे बाकी क्यूब से वो फुल्ली सराउंडेड हो गए। तो ये टाइप के क्वेश्चन जनरली पेंट्स के बारे में कि आप सामने सामने वाले साइड कलर कर दिए, अलग अलग कलर कर दिए, या फिर तो पूछा जाएगा कि कितने सरफेस कितने क्यूब्स पे सिर्फ एक ही कलर होगा, कितने क्यूब्स पे 2 कलर होंगे, कितने क्यूब्स पे 3 कलर होंगे वगैरह वगैरह, राइट। और सिमिलरली कितने क्यूब्स पे कोई भी कलर नहीं होगा। कोई भी कलर नहीं होगा तब होगा जो बीच में होंगे, जो पूरी तरह से सराउंडेड होंगे जहां तक सरफेस मतलब वो सरफेस पे एक्सपोज नहीं है। तो यहाँ पे n is equal to 5 and that's why the answer to this question is 27, which is option number A. Okay, so this is I would say pretty simple problem. अगर आपको ये फॉर्मूला पता भी नहीं है तो ये इस तरह के डायग्राम निकाल के आप इसको इजीली गेस कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी distinct 8-digit numbers can be formed by rearranging the digits of number 1 1 2 2 3 3 4 4 such that odd digits occupy odd positions and even digits occupy even positions. तो यहाँ पे we have basically 8 digits and these are odd positions and these are even positions. How many odd digits do we have? So we have 1 1 and 3 3 and then here we have 2 2 and 4 4, right? तो बेसिकली हमको इसको दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स में ब्रेक करेंगे, assuming that we have only 4 faces and then we have 4 digits which are 1 1 3 3. Then in how many ways we can put these numbers into these 4 places so that unique number is formed. तो अपने को पता है अगर आपको परम्यूटेशन आपने किया हुआ है तो we know that this is basically 4p2, right? So 4p2 is 4 factorial divided by 2 factorial, लेकिन यहाँ पे ये रिपीट हो रहे दो नंबर्स एंड दैट्स व्हाई वी विल डिवाइड इट अगेन बाय 2 फैक्टोरियल। So this is 4 factorial divided by 4, which is 6. Similarly, if you do this for even digits, then also we get 4p2, which is equal to 6. And because now all these are to be combined with each other, this is 6, मतलब ये 6 जो नंबर होंगे उसमें का जो पहला नंबर होगा उसके साथ 6 कॉम्बिनेशंस होंगे, फिर जो दूसरा नंबर होगा उसके साथ और 6 कॉम्बिनेशन होंगे, एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल आंसर वुड बी 6 into 6, which is 36. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज C 36. अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से आता है तो ये बेसिकली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन है उसका, लेकिन आपको नहीं आता है तो इट इज़ वेरी टफ क्वेश्चन बिकॉज ये अरेंज करके देखना एग्जाम हॉल में नियरली इम्पॉसिबल है, मतलब इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड देयर इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक। सो आई थिंक जो ये 3 प्रॉब्लम हमने देखे उसमें से 2 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थे, so I think it is certainly becoming an important topic for CSAT. So these were the questions which I wanted to solve today, and I will continue to solve rest of the questions in the future videos. So please subscribe to my channel so that you can get those videos. Thank you very much for watching this. I'll see you in the next one.